जी हाँ, जहाँ पर आपके लिए जॉब्स अवेलेबल है होम क्लीनिंग की सर्विस, इसमें अलावा आ जाता है जनाब विंडो क्लीनिंग की, डीप क्लीनिंग की, मूविंग क्लीनिंग की, ठीक है, ट्रायल क्लीनिंग की, ऑफिस क्लीनिंग की और प्रॉपर शोइंग क्लीनिंग की, वैकेशन सर्विस, हैंडीमैन सर्विस, सारी की सारी जॉब्स आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ऐसी कंट्री में आपको मिल जाती है जो कि एक वेलफेयर स्टेट है, फलाही रियासत है, शेंजन जोन की कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सारी की सारी जॉब्स मिल सकती है जिसका सेक्टर है क्लीनिंग। इसका सेक्टर ऐसा है जिसमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। अगर आप मेरी बात देखें गौर से, अगर आप मेरी बात सुने, तो अक्सर मसला ये पैदा होता है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से लोगों के लिए जब वो यूरोप में आना चाहते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके पास कोई हाई स्किल नहीं होता, उनके पास कोई हाई क्वालिफिकेशन नहीं होता, उनके पास कोई हाई डिग्री नहीं होती, विच मीन्स कि जब वो अप्लाई करते हैं तो फिर उनको रिस्पॉन्स मिलता भी नहीं है। और मिलने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनके पास कुछ होता नहीं है, और होता भी है तो तब भी उनको पता नहीं होता कि सीवी कैसे बनाई जाए, सीवी को कैसे उसमें एटीएस सिस्टम लगाया जाए, उसमें कैसे टैग्स लगाए जाए, जिसके लिए आप लोग पैसे लगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं एजेंटों पर जो कि आपके कंट्रीज में बैठे होते हैं, आपसे पैसे लूट रहे होते हैं सिर्फ इसके लिए कि वो आपके टीवी में सीवी में थोड़े बहुत टैग लगा लेते हैं, थोड़े बहुत उसको ऊंचे नीचे कर लेते हैं, ठीक है, और आप लोग के लिए जॉब अप्लाई करते हैं या नहीं भी करते हैं, डजेंट मैटर, आई डोंट नो। लेकिन ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई एजेंसी नहीं चाहिए, इसमें आपके लिए कोई ट्रैवल एजेंसी आपको काम करके दे, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको काम करके दे, ठीक है। हाँ, आप अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में किसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को उनको एक्सेस करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, ठीक है, सही तरीके से, बाय सेंडिंग योर सीवी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे दिए हुए, ये नहीं कि आपसे पैसे मांगे कि भाई आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप भी पैसे हमें फ़ीस सबमिट कर दें हमें। अक्सर मुझे ईमेल लोग करते हैं भाई क्या कोई एजेंसी ने मुझसे रब्ता किया है, मुझसे फ़ीस मांग रहे हैं इतनी। कोई भी फ़ीस एजेंसी की नहीं होती, ठीक है। वो एजेंसी आपको वर्क वीज़ा नहीं देती, लेकिन आपको फ्री जॉब ऑफर देती है ऑन द बेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स जो कि उनके पास करंट होते हैं। On that basis, you get the job offer, and then with the job offer, with the work country, you apply for the visa at your home country. अपने होम कंट्री में फिर आप लोग वर्क वीज़ा लगाते हैं, फिर आप लोग आते हैं। तो ये सारा कैसा होता है। अच्छा, अब जो यहाँ पर आप लोग के लिए स्वीडन की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ये एक ऐसी कंट्री कि इसकी यूरो करेंसी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि करेंसी यूरो है तो ये नहीं, आपके सवाल आएगा ना जहन में, सवाल तो आना चाहिए कि भाई करेंट कंट्री, शेंजन जोन की कंट्री, यूरोपियन यूनियन की कंट्री, इसमें यूरो करेंसी क्यों नहीं है। यूरो करेंसी इसकी इसलिए नहीं क्योंकि इसकी जो करेंसी है वो यूरो से बेची है, ठीक है। इस करेंसी स्वीडिश क्रॉन उसका नाम है, ठीक है। और वो यूरो से बेची करेंसी करीबन 27 से 29 हज़ार क्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो आप एवरेज सैलरी है जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी सर्च किया है, ठीक है, आप लोगों के लिए। और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जो पड़ोस के ममालिक हैं, वो नॉर्वे, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, इसके जो कि आल्सो द सेम टाइम दे आर आल्सो वेलफेयर स्टेट, वो भी वेलफेयर स्टेट में आते हैं। तो इसी कंट्री में अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके लिए आपके पास यूरो पास सीवी होनी चाहिए, जो बताया मैंने ऑलरेडी आपको। अभी अगर आपको नहीं पता, आपको नहीं जानते, तो फिर मैं उसकी कंप्लीट वीडियो बनाइए किस तरह आप लोग खुद घर बैठे, जिसके ऊपर कमेंट्स बड़े अच्छे आए। जो मैं जब कमेंट्स देखे उस वीडियो के, यूरो पॉजिटिव वीडियो के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे और मोटिवेशन मिली कि हाँ भाई लोगों को फ़ायदा मिले इस वीडियो से। आप खुद यूरो पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी एजेंट और कंसल्टेंट के और बिना किसी पैसे से लगाए हुए, ठीक है। वो बनाइए। चलते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, आपको मैं समझाता हूँ किस तरह आप लोग इन सारी की सारी जॉब्स के लिए खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन से या कंप्यूटर की स्क्रीन से। जी हाँ, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने का आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है, आने का मशकूर हूँ। आप आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप नज़र करम डालें यहाँ पर, ठीक है, तो मैं लिखूँगा फ्रेस्का, लिख दिया मैंने, ठीक है। साथ में लिख दिया मैंने स्वीडन, लिख दिया, ठीक है। तो फ्रेस्का स्वीडन ये लिखेंगे आप लोग गूगल क्रोम में, ठीक है। लिखने के बाद इसको आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे आपके सामने ये पहले जो वेबसाइट आएगा, ठीक है, इसको आपने एंटर कर देना। अगर आप फिर शिकायत करते भाई लिंक काम नहीं कर रहे, तो पहले बता दूं आपको, गूगल क्रोम ओपन कीजिए और ये लिखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, लिख दिया आप लोगों ने। लिखने के बाद आप ऑटोमेटिकली पहले वेबसाइट को ओपन कर दीजिए, ठीक है। ओपन कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर आ चुके हैं आप। अब यहाँ पर आने के बाद अगर आपका ये स्वीडिश लैंग्वेज में है तो इसको आप इंग्लिश में करेंगे, सबसे पहला काम ये। उसके बाद ये देखें, जो बता रहा था मैं अभी आपको, जो बताता हूँ वही आपको दिखाता भी हूँ, क्योंकि ऐसा इस चैनल की बुनियाद यही है। अब ये देखें, होम क्लीनिंग, विंडो क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, मूविंग क्लीनिंग, ये ट्रायल, सारी ऑफिस क्लीनिंग, हैंडीमैन, सारी की सारी यहाँ पर सर्विस दी जाती है। और सर्विस कौन देता है? सर्विसेज आप लोग देते हैं। तो आप लोग अप्लाई करेंगे। आप अप्लाई करेंगे कैसे? जब मैंने यहाँ पर
ठीक है। जब मैंने इसको नीचे देखा सारी, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखें, जब मैंने इसको देखा और जब मैंने अपना माउस रखेंगे आप ऑल सर्विसेज के ऊपर, ठीक है, रखे इसके ऊपर मैंने, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वर्क एट फ्रेस्का के ऊपर, ठीक है, मिल गया आपको ऑप्शन। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दिया आप लोगों ने। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ये सिनेरियो नज़र आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जी ये सिनेरियो में देखें, आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं बाकायदा, वर्क एज ए क्लीनर काम करना चाहते हैं आप लोग एज ए क्लीनर, ठीक है। उसके बाद वर्क इन सेल्स में अगर आप काम करना चाहते हैं, वर्क एट दी फ्रेस्का ऑफिस में काम करना चाहते हैं, ठीक है। इनके पास सेक्टर्स हैं फिर बाकायदा, क्योंकि एक बाकायदा कंपनी है, ठीक है। तो उसके लिए अप्लाई फॉर जॉब एज ए क्लीनर यहाँ करेंगे, अप्लाई फॉर जॉब इन सेल्स यहाँ करेंगे, अप्लाई फॉर फ्रेस्का यहाँ करेंगे, ठीक है। अब लेट से मैंने क्लिक किया अप्लाई फॉर जॉब एज ए क्लीनर, क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लेकर आ चुका है। अप्लाई नाउ के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लेकर आ चुका है। अब इसके सामने सारी जो जॉब्स अवेलेबल है क्लिनिक यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। ये भी एक तरीका है। अगर आप ये नहीं तो जो तरीका दूसरा है जॉब्स फाइंड करने का, यहाँ पर आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो मैं क्लिक कर दूंगा, क्या मैं चले जाऊँगा बैक, मैं बैक चले जाऊँगा, ठीक है, चूँकि मेन इनका वेबसाइट है वहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पर आ चुका हूँ मैं। अगेन ऑल सर्विसेज वर्क एट फ्रेस्का के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आपको डायरेक्टली नीचे स्क्रॉल करने के बजाय आपको ऑप्शन मिलता है जी यहाँ पर सी अवेलेबल जॉब्स के ऊपर, क्लिक कर दिया इसके ऊपर मैंने। क्लिक करने के बाद जी आपके सामने यहाँ पर 3 जॉब्स आपके लिए जो अवेलेबल जो क्लिनिक से रिलेटेड हैं आ चुकी हैं। इसको मैंने लैंग्वेज ट्रांसलेट किया, सबसे पहले इंग्लिश के ऊपर क्लिक किया मैंने। अब ये देखें क्लीनिंग, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि 3 जॉब्स हैं, ये बाकायदा स्टाफ मांग रहे हैं आपसे। ये देखें क्लीनिंग स्टाफ, आपसे क्लीनिंग स्टाफ मांग रहे हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज इसमें निकली पड़ी है, ठीक है। अब ये देखें होम क्लीनर भी है, होम क्लीनर ये भी है, ठीक है। स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम जो कि अगर आप जानते हैं तो ये स्वीडन का कैपिटल है। क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, क्लिक करने के बाद मुझे ये आ चुका है। क्लिक कर देंगे अप्लाई के ऊपर, क्लिक कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म खुलने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह फिल करते हैं, किस तरह सबमिट करते हैं। इसको लाजमी देखिए, इसको तवज्जो से देखिए, समझिए इसको। अगर आप लोग गलती करते हैं इसमें तो फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर आप शिकायत करते हैं कमेंट में कि भाई जॉब नहीं मिली, रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो बेहतर ये कि आप इस पर तवज्जो दीजिए। जो लोग वीडियो को दरम्यान में छोड़कर चले गए उनका तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है, जो आप देख रहे हैं अभी तक तो उनका फ़ायदा होने वाला है। अब देखें, डू यू हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस इन होम क्लीनिंग, डू यू हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपका क्लीनिंग में एक्सपीरियंस है, अब मैं क्या आपको रिकमेंड करता हूँ, अब समझिए, मैं आपको स्ट्रेटजी से बताऊँगी, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट फिल कर दूँ एप्लीकेशन सबमिट हो गया भाई काम हो गया। आपको मैं स्ट्रेटजी दूंगा। यहाँ पर स्ट्रेटजी यही है कि आपसे एक्सपीरियंस मांग रहा है, आप अपने लिए एक एक्सपीरियंस लेटर क्लीनिंग का बनवा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहेंगे आप, यहाँ पर आप कहेंगे कि यस मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप एक्सपीरियंस में मेंशन करते कि मेरा एक्सपीरियंस है 1 साल का तो ये करेंगे, इसको टिक करेंगे। अगर आप कहते कि मेरा एक्सपीरियंस मेंशन लेटर में मेंशन करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल या 1 साल से ज़्यादा, तो फिर आपने ये मेंशन करना है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मेंशन कीजिए ये वाला ऑप्शन कि मेरा एक्सपीरियंस है क्लीनिंग में 1 या 2 साल तक, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप स्वीडिश बोलते हैं नहीं बोलते। सारी बातें आप नहीं बोलते तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होगा। इसको आप सिंपल नो कर देंगे, ठीक है। अगर आप मोटिवेटेड है, अगर आप चाहते, जो मैंने आपको एक वीडियो में अगर आप पता हो तो बताया था कि आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री का लैंग्वेज आप A1 लेवल पर थोड़ा बहुत हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये चीज़ सीख लीजिए तो आपके लिए बेहतर हो जाता है। आपका एम्प्लॉयर आपसे इंप्रेस हो सकता है। नहीं करते आप तो कोई मसले की बात नहीं, नो कर दिया मैंने। नीचे इसको ड्रैग किया, आप अपने होम का एड्रेस लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कंट्री नेम, सिटी नेम, प्रोविंस नेम। उसके बाद अगर आपका लिंक्डइन में प्रोफाइल है तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, आपका डाटा ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा। नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट नेम लिख लिया, यहाँ पर मैंने लास्ट नेम लिख लिया, ईमेल, फ़ोन नंबर लिख लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। कंट्री का नाम क्या है, पाकिस्तान जी, देखिए पाकिस्तान आ चुका है झंडा, देख रहे हैं आप लोग। इंडिया है तो इंडिया आ चुका है, ये देख रहे हैं आप लोग। नेपाल तो नेपाल। अपलोड सीवी के ऊपर सीवी अपलोड कर देंगे, जो कि योर पास सीवी के ऊपर मैं आपसे बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। एडिशनल फाइल में क्या करेंगे, अब एडिशनल फाइल में यहाँ पर जो मैं आपसे बात की, मैंने एक्सपीरियंस लेटर की बात की आप लोगों से, ठीक है, कि आप बना लीजिए, ठीक है। वो एक्सपीरियंस लेटर जो आपने बनाया होगा, जिसमें आपने मेंशन किया होगा कि मेरा एक्सपीरियंस है 1 या 2 साल तक, तो वो आप लोग लेटर यहाँ पर एडिशनल फाइल में सबमिट करेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद कवर लेटर में क्या होगा, कवर लेटर में आप लोग जो कवर लेटर योर पास कवर लेटर के ऊपर मेरी वीडियो बनी है, या इसमें कोई मोटिवेशनल लेटर आप लोग लिख सकते हैं कि हाय हेलो हाउ आर यू सर,
I would like to be a member of you, member of your team, member of your company, I would like to serve my services। इस तरह आप लोग कुछ चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिखने के बाद, सब कुछ ठीक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरह अप्लाई हो जाएगा। इससे जब आप बैक आएंगे, ठीक है, अब लेट से मैं बैक आ चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब बैक आने के बाद जी, बैक आने के बाद यहाँ पर दोबारा अगेन शुरू से करेंगे, शुरू से अगेन ऑल सर्विसेज के ऊपर जाएंगे, वर्क एट फ्रेस्का, और अगेन जो कि बाकी जो कि 2-3 जॉब्स अवेलेबल थी जो मैंने बताया था आपको, उनको भी सेम अप्लाई करेंगे। उनको दोबारा अप्लाई करके मैं टाइम नहीं करूँगा। यहाँ पर टाइम देने का, वीडियो को समझने का, देखने का बहुत ही शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। आपने अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।